हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी सही से कर रहे होंगे। तो गाइज़, आज की वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के बारे में, जो अभी चल भी रहा है 2024 का एग्ज़ामिनेशन। ये कई सारे शिफ्ट में होगा। तो अभी मैं रिसेंटली एग्ज़ाम दे के आया था, तो मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस करते हैं कि पेपर का लेवल कैसा है, और जो भी स्टूडेंट आईसीजी के हैं तो उनके लिए भी कुछ सजेशन है कि उनको एग्ज़ाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्या इसका लेवल होता है। तो आईसीजी के एग्ज़ाम से भी इसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि सेम फॉर्मेट है। इसमें भी रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जीके आती है, एंड बहुत सारी सिमिलरिटी हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो स्पेशली बनाते हैं, क्योंकि अपने चैनल में बहुत सारे बच्चे आईसीजी के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इसमें 60 क्वेश्चन करने होते हैं, और अगर इसको कंपेयर करें आईसीजी में, तो वहाँ सेक्शन 1 एग्ज़ाम होता है, उसमें भी 60 क्वेश्चन होते हैं। और अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पे आता है, क्योंकि सीएचएसएल में क्या है, 25 सवाल मैथमेटिक्स के, 25 रीजनिंग के, 25 जीके और 25 इंग्लिश आते हैं। जबकि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब आईसीजी में क्या होता है, सेक्शन 1 में 20 सवाल मैथमेटिक्स के आते हैं, और रीजनिंग के 10 सवाल, उसके बाद जो है जीके के 10 to 12 क्वेश्चन आते हैं, और इंग्लिश के आई गेस 15 क्वेश्चन आते हैं। तो सबका वेटेज बराबर नहीं, सबसे ज़्यादा वेटेज मैथमेटिक्स वहाँ पे लेके बैठा हुआ है। और अगर मैथमेटिक्स जो इसमें आती है, सीएचएसएल में आती है, और जो आईसीजी में आती है सेक्शन 1 में, दोनों का अगर लेवल कंपेयर करते हैं तो सिमिलर सा है। मैं ये बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा, अगर आउट ऑफ 10 मैं रेटिंग देता हूँ, तो सीएचएसएल का जो लेवल है वो अगर 10 है, तो आईसीजी का जो लेवल है वो 8 या 9 है। तो एक लेवल आप ही मान सकते हैं आप इसको। वो भी कुछ ही टॉपिक्स के लिए, जैसा कि ज्योमेट्री में सर्कल और ट्रायंगल के थोड़े से अच्छे सवाल पूछ लेते हैं सीएचएसएल में, वहीं आईसीजी में थोड़े से डाउन साइड होते हैं क्वेश्चन का लेवल। मेंसुरेशन में भी थोड़ा अच्छे सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अरिथमेटिक में लेवल सेम जैसा होता है, ट्रेन के सवाल जो इसमें आते हैं आईसीजी में वहाँ भी आते हैं, और बहुत सारे सवाल जो है आप कर सकते हैं। बट वही मेन चैलेंज होता है कि सारे सवाल को विद इन टाइम करना होता है। आईसीजी में थोड़ा सा टाइम की दिक्कत बच्चों को नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे सवाल के लिए ठीक ठाक समय मिल जाता है, और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम कम होता है। रीजनिंग के भी 25 सवाल होते हैं, मैथ के भी 25 सवाल होते हैं, थोड़ा सा लेवल भी ठीक होता है। तो आपको 60 मिनट के अंदर 100 सवाल करने होते हैं। तो स्पीड थोड़ा एक मॉडरेट सी होनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड कम है तो यू विल फेस अ प्रॉब्लम। तो आपको जो है पूरा सवाल आप देख ही नहीं पाओगे। ये स्पीड कैसे बनेगी? तो ये स्पीड ट्रिक सीखने से ही नहीं बनती है। ट्रिक क्योंकि हर सवाल का नहीं बनता है। ट्रिक कुछ सर्टेन टाइप के सवाल, जो फिक्स टाइप के सवाल होते हैं, उन्हीं की ट्रिक बनती है। तो उनकी आप ट्रिक सीख सकते हैं, बट कोई गारंटी नहीं कि एग्ज़ाम में वो आ जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। तो जैसे मैं अपनी बात करूँ, तो मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे, अप्रॉक्स 40-50 के आसपास लगाया था, और सारे प्रीवियस ईयर थे। पहले स्टार्टिंग में कुछ टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन जो आता है वहाँ पे मॉक लगाए थे, और 8-9 मॉक टेस्ट लगाए थे। उसके बाद फिर मैं स्विच कर गया प्रीवियस ईयर पे, जो सीएचएसएल एग्ज़ाम करवाता है टीसीएस हर साल। तो पिछले साल कई सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, तो हर पेपर को मैंने सॉल्व किया। तो पहले स्टार्टिंग में स्कोर कम आ रहा था, तो डीमोटिवेट नहीं होना। तो बाद में उसको एनालाइज करते करते, जो मिस्टेक हो रही थी उनको सही करते करते स्कोर इम्प्रूव हो गया, और 150 तक स्कोर पहुँच रहा था 200 में से, जो कि एक ठीक ठाक स्कोर है। पॉसिबिलिटी है कि टियर 1 क्वालिफाई हो जाएगा ईजिली। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इसकी एलिजिबिलिटी भी सेम है। जो आईसीजी के बच्चे हैं उनको जो है एलिजिबिलिटी 12th पास होती है, 12th के बाद वो फॉर्म भर सकते हैं। सेम एलिजिबिलिटी सीएचएसएल का भी है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही है कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। तो सेकेंडरी लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल मीन्स 12th लेवल। तो 12th लेवल का एग्ज़ाम ये भी है, वो भी है, 12th के बाद दोनों दे सकते हैं। और फॉर्म की फ़ीस भी ज़्यादा महंगी नहीं है, 100 रुपये है। दूसरी चीज़, ईडब्ल्यूएस कोटा यहाँ भी चलता है। तो और बाकी कोटे भी हैं, एससी एसटी को ईडब्ल्यूएस जो वहाँ पे चलता है आईसीजी में, वो यहाँ भी है। तो रिजर्वेशन का भी कोई दिक्कत नहीं है। और एंड लेवल भी सेम जैसा है, एलिजिबिलिटी भी सेम है। तो आई थिंक अगर जो बच्चे डेडिकेटेड तरीके से तैयारी कर रहे हैं आईसीजी की, और मान लो वहाँ किसी प्रॉब्लम, बस फिजिकल में छट गए, मेडिकल में छट गए, किसी में दिक्कत है, तो आई थिंक उनको बैकअप प्लान इसको लेके चलना चाहिए। और ये जो है इनका प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी क्वालिफाई हो जाएगा उसी तैयारी में। कोई अलग से तैयारी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं थोड़ा सा रिसोर्सेज आपको बताता हूँ विद इन, जल्दी से क्विक टाइम लेकर के। तो मैथमेटिक्स के लिए गगन प्रताप सर के बारे में मैंने बता रखा है आपको, वो बेस्ट पढ़ाते हैं। अभी मैंने उनका पूरा कोर्स कंप्लीट भी नहीं किया है, तब तक मुझे सारे सवाल आने लग गए हैं, बिकॉज ऑफ कि वो जो है सारे चैप्टर अरिथमेटिक के जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वो
ट्रेन वाला सवाल हो, चाहे वो CISI का हो, चाहे जो भी सवाल हो, पार्टनरशिप का हो, तो वो सारे सवाल जो है प्रॉफिट लॉस का ही क्यों ना हो, वो सारे सवाल जो है 2 ही चैप्टर से करवाते हैं, दैट इज़ परसेंटेज एंड रेशियो। तो परसेंटेज और रेशियो को मैंने पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, रिवीजन भी कर लिया है। तो बहुत सारे सवाल उससे हो जाते हैं, क्योंकि इसमें सारे डेविएशन का कंसेप्ट है, और तो ये सब कंसेप्ट बहुत अच्छे से बताते हैं, तो उसका बेनिफिट मिलता है। तो मैथमेटिक्स के लिए गगन प्रताप सर को आप फॉलो कर सकते हैं। एक टीचर से आप पढ़ लेंगे तो सारे एग्ज़ाम निकल जाएगा आपका, बैंकिंग भी, CDS भी, FCAT भी, CGL, CHSL, ICG भी, तो जितने डिफेंस के एग्ज़ाम भी हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं। तो मैथमेटिक्स के लिए गगन प्रताप सर का कंटेंट मतलब सफिशिएंट, यूट्यूब पे भी बहुत उन्होंने पढ़ा रखा है, तो आप देख सकते हैं। और इंग्लिश के लिए मैंने नीतू मैम की वॉल्यूम 1 किताब फॉलो करी थी, जो मैंने आपको बता रखी है वीडियोज़ में, और बाकी मैंने किसी टीचर से नहीं पढ़ा। मुझे लगता है कि इंग्लिश के लिए किसी टीचर से पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। उस किताब में इतना बेटर तरीके से बताया गया है कि आपको किसी टीचर या किसी गाइड की कोई ज़रूरत नहीं है। और रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग आसान ही होती है, मॉक से आप कर सकते हैं। बाय द वे मैंने जो है एक टीचर को वीडियोस देखी थी, उस टीचर का नाम पीयूष वार्ष्णेय सर, तो वो पढ़ाते हैं रीजनिंग, SSC की फील्ड में बहुत पॉपुलर है। तो आप यूट्यूब पे उनका चैनल है, उस पर बहुत सारे कंटेंट उन्होंने डाल रखे हैं फ्री में, और आप उनके पेड बैच वाले वीडियोस भी देख सकते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत सारे लोग पायरेसी करके डाल देते हैं। तो आप ऐसे उसमें यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि पीयूष वार्ष्णेय रीजनिंग पायरेटेड कंटेंट ऑल द प्लेलिस्ट, तो उसमें आ जाएगा। और बाकी GS के लिए SSC की फील्ड में परमार SSC यूट्यूब चैनल है, वहाँ से GS आप कर सकते हैं। और GS में जो सवाल वहाँ पे आते हैं, लाइक जैसे साइंस के सवाल आते हैं ICG में, विटामिन्स, और उसके बाद 10th का जो लेवल होता है पूरा बायोलॉजी में, केमिस्ट्री फिजिक्स में जैसे आते हैं इसी पे सवाल, सेम डिटो लेवल SSC की फील्ड में भी है, और कई बार तो वही टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी हैं। और डांस फॉर्म वहाँ पे ICG में आता है स्टैटिक GK के अंडर, तो वो यहाँ भी आता है डांस फॉर्म का। उसके बाद म्यूजिक, फोक डांसेस, ये सब चीज़ें जो है, और ज्योग्राफी में जो पार्क वार्क रिलेटेड टॉपिक है जो भी हैं, तो ये सब आते हैं। बहुत सारी सिमिलरिटी है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ICG की, वो सिर्फ ICG का एग्ज़ाम ही ना देखें, है ना, सिमिलर साइड है, 100 रुपये का फॉर्म है, आप जो फॉर्म भर के एग्ज़ाम ये भी आपको देना चाहिए। तो इससे डेफिनेटली एक एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और आपका आई थिंक टाइम बचेगा। अगर आप मान लो कि 2 अटेम्प्ट ख़राब करके ICG में पहुंच रहे हो, तो शायद जब आप इसके लेवल का मॉक टेस्ट वगैरह दोगे तो इससे भी आपके प्रिपरेशन बूस्ट होगी, एंड दिस विल हेल्प यू इन ऑल द एग्जामिनेशन फॉर श्योर। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, और बाकी किसी वीडियो में आपसे और डिस्कस करेंगे अगर मुझे रिक्वायरमेंट होगी, और तब तक चलते हैं। गुड लक, बाय।